ब्लैक सी में रूस का टॉर्पीडो टेस्ट हुआ है। ब्लैक सी में प्रोजेक्ट 636.3 का अभ्यास किया गया। ब्लैक सी के युद्धाभ्यास में रूसी सबमरीन भी नजर आई। इस वॉर प्रैक्टिस की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तो बाल्टिक में आज नाटो और रूस आमने सामने है। खास बात यह है कि TV9 भारतवर्ष पहले ही आपको बताता रहा है कि बाल्टिक सी कैसे वॉर का एपिसेंटर है और आज वही होता दिख भी रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें हमने पहले ही बाल्टिक की पूरी अहमियत बयां की। देखिए, TV9 भारतवर्ष की टीम आज जिस जगह पर मौजूद है उसे आप वाकई रूस यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर कह सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जहां इस वक्त TV9 की टीम बाल्टिक सी के बीचों बीच एक आइलैंड पर मौजूद है और ये आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं है बल्कि सबसे खास आइलैंड है क्योंकि यहाँ पर रूस के नेवी के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इस वक्त कैमरे पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। रूस की नेवी के कई सारे वॉरशिप एक कतार में यहाँ पर खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक सी के लिए जो पोर्ट है वो पोर्ट के भी कई सारे शिप और कंटेनर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो कैमरे पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसी से आप इस जगह की महत्ता को भी समझ सकते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ये वो जगह है जहाँ से रूस बाल्टिक देशों पर या फिर यूरोप के स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों पर नियंत्रण जमाने में प्रभावी होता है और इस जगह को लेकर हमेशा से रूस सबसे अधिक संवेदनशील रहा है क्योंकि जब तक इस जगह पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा, जब तक इस जगह पर रूस एक्टिव रहेगा, तब तक यूरोप में कोई भी उसे डिगा नहीं सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह। और क्यों महत्वपूर्ण है इस जगह को, इसको आप ऐसे देखिए, केवल सामरिक तौर पर नहीं बल्कि आपको याद है नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन भी बाल्टिक सी से होकर जाती है। जब वो रूस से जर्मनी के बीच समंदर के अंदर गहराई से होकर वो पाइपलाइन जाती थी जहां से गैस सप्लाई होती थी और नॉर्ड स्ट्रीम में जो धमाका हुआ वो बाल्टिक सी के ही एरिया में हुआ। उसी एरिया में एक आइलैंड पर मौजूद होकर TV9 की टीम आपको यहाँ के एक एक दृश्य को दिखा रही है और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट। अभी आप सामने में देखिए आपको वॉरशिप दिख रहे हैं, अभी सामने में देखिए आपको कुछ कंटेनर दिख रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी हो रखी है। इस तस्वीरों को देखिए और इस तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि युद्ध के इस मुहाने पर जब युद्ध चरम पर पहुंचा हुआ है तब TV9 आपको किस जगह से और किस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ मौजूद है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, क्रोन्सडार्ट, बाल्टिक सी। तो मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी और वो खुद वहां पर पहुंचे थे। किस तरह से उन्होंने बताया कि ये एपिसेंटर है बाल्टिक सागर, जहां पर अशांति लगातार 12 महीने रहती है लेकिन युद्ध के समय और ज्यादा भड़क जाती है। मनीष हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मनीष, आप तो वहां पर गवाह, आप विटनेस थे वहां पर, आपने देखा सब कुछ कि किस तरह से वॉरशिप्स खड़ी हैं, जंगी जहाज खड़े हैं, नॉर्थ स्ट्रीम भी वहीं पर जा रही है। लेकिन अब जो हालात हैं, जब जिनपिंग पहुंचे हैं, दूसरी तरफ जो फ्यूमियो किशिदा हैं वो पहुंच गए हैं यूक्रेन, क्या देखते हैं सिनेरियो कि यहाँ पर और अशांति रहेगी? देखिए, ये तो साफ हो रहा है कि युद्ध का दायरा बढ़ रहा है और इसकी गवाह है कि एक हफ्ते के अंदर दो बार अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान बाल्टिक सी के दोनों छोर पर गए। पहले वो कैलिनिनग्राद गए और उसके बाद दूसरा छोर जहां से कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई है वहां पर गए। और आप देखिए आज कुछ घंटे पहले यूएस के 2 B-52 बमवर्षक विमान वहां पहुंचे जिसे रूस के सुखोई 35 ने खदेड़ दिया। लेकिन इस तरह कभी भी कोई भी मिसकैलकुलेशन रूस और नाटो को सीधे आमने सामने लड़ा सकती है और फिर जिस विश्व युद्ध की बात हम कर रहे हैं उसका दायरा आपको बढ़ते हुए यहां दिखेगा कि सीधे रूस वर्सेस नाटो की लड़ाई का केंद्र बिंदु होने वाला है ये बाल्टिक सी, जहां से हम ये रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बिल्कुल।
बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये केंद्र बिंदु रहने वाला है, क्योंकि अब जो सीधी लड़ाई है वो रूस यूक्रेन की नहीं है। ये लड़ाई दरअसल ये मैसेजिंग के तौर पर सामने आई थी, यूक्रेन युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये लड़ाई सीधी तौर पर रूस वर्सेस नाटो देश होती हुई दिख रही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।